हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे डी मॉर्गन्स थ्योरम। अभी हमारा चैप्टर 3 कंटिन्यू है। तो चैप्टर 3 में डी मॉर्गन्स थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे बेसिक ड्युअलिटी ऑफ बुलियन लॉजिक। तो बेसिक ड्युअलिटी ऑफ बुलियन लॉजिक में क्या आ जाएगा आपका? बेसिक ड्युअलिटी ऑफ बुलियन लॉजिक। इसमें क्या होता है, हमारी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हमें चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अभी हमें इसका अगर इसका ड्यूअल हमें निकालना हो तो इसका ड्यूअल क्या निकलेगा? इसका जो ड्यूअल रहेगा वो रहेगा, इसमें देखो करना क्या होता है, आपको जो प्लस साइन होता है उसको आप डॉट के साथ रिप्लेस कर दोगे और जो डॉट का साइन है उसको आप प्लस के साइन के साथ रिप्लेस कर दोगे। जहां पे आपको जीरो दिखेगा वहां पे आप वन को उस जीरो की जगह पे वन को रिप्लेस करोगे और जहां पे वन रहता है वहां आपको वन को जीरो के साथ रिप्लेस करना है। तो बेसिक कुछ ये फंडे हैं आपके, ये आपका चलता है। अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो रिप्लेसमेंट को तो आप उसका ड्यूअल निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन का ड्यूअल आप निकाल सकते हो। यहाँ पे तो हमने एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे ऊपर, ये इसका ड्यूअल निकालना है। तो ड्यूअल कैसे निकालेंगे? x प्लस की जगह डॉट देन x प्लस y इज इक्वल टू x। तो ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपली किया क्या, इस प्लस के साइन को हमने इस डॉट के साइन के साथ रिप्लेस कर दिया है। जहाँ पे डॉट का साइन था वहां पे हमने प्लस का साइन के साथ रिप्लेस कर दिया। ये हमने ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं और प्लस के साइन, अभी देखो जो ये x है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये ब्रैकेट ना लगाता मैं यहाँ पे तो x मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में रहता, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे और इसके साथ आप ये ब्रैकेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ प्लस को आप डॉट के साथ और डॉट के साइन को प्लस के साथ, जीरो को वन एंड वन को जीरो में रिप्लेस करते जाएंगे। तो किसी भी इक्वेशन का एक्सप्रेशंस का आप वहां पे ड्यूअल निकाल सकते हैं। अभी हम एक एक्सप्रेशन और लेते हैं यहाँ पे, उसका और ड्यूअल निकाल के देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया यहाँ पे, जैसे x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसका हम अगर ड्यूअल निकालते हैं तो ड्यूअल क्या आ जाएगा? इसका जो ड्यूअल आएगा हमारा वो आ जाएगा x डॉट वन इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा हमारा, ठीक है। हमने किया क्या, प्लस को डॉट के साथ जीरो को वन के साथ रिप्लेस कर दिया, ये उसकी ड्यूअल इक्वेशन आ गई। ड्यूअल इक्वेशन निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा है। इजीली आपको कोई भी किसी भी एक्सप्रेशन को ड्यूअल निकाल सकते हो। बस ये चार चीजें आपकी चलती हैं ड्यूअल निकालते टाइम, इन चारों चीजों को आप माइंड में रखना और आप किसी भी इक्वेशन का ड्यूअल निकाल पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नॉर गेट का। तो नॉर गेट अभी हम पढ़ेंगे, नॉर गेट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट हम देखो, सबसे पहले मैं आपको नॉर गेट बता दूं। नॉर गेट आपका होता क्या है? ये होता है आपका नॉट प्लस और, नॉट प्लस और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका नॉर गेट। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ये जो सिंबल है आपका ये और गेट का है। अगर इसी के आउटपुट के आगे अगर हम एक नॉट लगा दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका नॉर गेट, ठीक है। ये हमारा और है और ये हमारा नॉट है, तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है आपका? नॉर गेट। इसको एक और सिंबल के साथ यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या रहेगा आपका? वो ये रहेगा, ये आप सिंपली ऐसे बनाओगे और इसके सामने अगर आप एक जीरो का सिंबल लगा देते हो ना यहाँ पे, दैट मीन्स ये आपका नॉर गेट है, ठीक है। जैसे ये नॉट था और ये और था, इसको हमने दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दिया है। अभी ये आपका नॉर गेट का सिंबल बन जाता है यहाँ पे। अब नॉर गेट बेसिकली करता क्या है, हम इसकी एक बार ट्रुथ टेबल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ट्रुथ टेबल इसकी क्या होती है यहाँ पे,
x है और y है, तो 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो बेसिकली हमारा और गेट चलता है इसमें, तो और जीरो का हो जाता है हमारा 0, बट आगे नोट लग गया इसलिए उसका रिजल्ट हमेशा जो f निकलेगा हमारा, इसका जो f निकलेगा वो f क्या निकलेगा, 0 और 0 और लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और नोट लगा देंगे तो 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब 0 और 1 1 आता है बट 0 कर देगा, ये सारे बाकी के नीचे के आपके 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नोट ने उसको उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। नोट का काम होता ही है कॉम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ पे नोट ने उसको रिवर्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया। जो भी सिंबल है 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0। नोट का काम ये होता है हमारा, ठीक है। इसकी जो एक्सप्रेशंस रहती हैं वो हम कैसे लिखेंगे, इसका f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारी इसकी एक्सप्रेशन रहेंगी, अब माइंड में रखिएगा, ये हमारी इसकी एक्सप्रेशन रहती है, f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये और गेट होता है हमारा। और गेट दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, और गेट जो होता है हमारा वो होता है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन। इसका जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आता है आपका नैंड गेट। इसे जो नेक्स्ट है वो है नैंड गेट आपका। नैंड गेट कैसे काम करता है मैं बता देता हूं एक बार। इसे जो नेक्स्ट है NAND नैंड गेट, ये होता है आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। इसके सिंबल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका एंड का सिंबल लग गया, इसी के सामने अगर मैं यहाँ पे एक नोट लगा देता हूँ तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका यहाँ पे ये बन जाता है आपका NAND नैंड गेट। ये आपका एंड है और ये आपका नॉट है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल में तो वो कैसे काम करता है हमारा, ये दो इनपुट हो जाते हैं आपके, मल्टीपल आप दो से ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपका एंड गेट हो जाएगा और इसके आगे अगर आप एक 0 लगा देंगे और ये आपका फाइनल रिजल्ट रहता है, ये A और B आपके इनपुट हैं, तो ये क्या बन गया आपका नैंड गेट, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर दो इनपुट्स हैं तो 3 है तो आप निकाल के देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है, वही वही फंडा अपनाना है हमें यहाँ पे। इधर मैं लेता हूँ x ले लेते हैं, चलो अगर हमने नहीं सॉरी a और b ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे a और b लिया है तो a b और ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा यहाँ पे। तो 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। अब देखो 0 और 0 0 0 का एंड लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, बट नॉट लगा हुआ है तो इसलिए 1 आ जाएगा। 0 और 1 का 0 रहता है बट नॉट लगा हुआ है तो 1 आ जाएगा। 1 और 0 का 0 रहेगा, नॉट लगा हुआ है तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 का 1 रहता है लेकिन नॉट लगा है तो 0 हो जाएगा। ये उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट साथ में है, नॉट गेट साथ में लगा हुआ है, इसलिए इसका रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। इस बात को नोट कीजिएगा, आप गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। नैंड गेट जो है, नैंड गेट कुछ इस तरीके से काम करता है। नैंड मैं दोबारा बता रहा हूँ, एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होता है आपका नैंड गेट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एक्सओर गेट, XOR। इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। तो एक बार हम और गेट की तरफ ध्यान दें, आपका एक्सओर गेट है जो, उसकी तरफ ध्यान देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा XOR, ठीक है, XOR गेट। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सक्लूसिव और गेट। ये कैसे काम करेगा हमारा, ये नंबर ऑफ वंस पे काम करता है, ठीक है। नंबर ऑफ वंस, आपके कितने नंबर ऑफ 1 यहाँ पे दिए गए हैं, इस चीज पे काम करेगा। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ पहले। द XOR गेट कैन ऑल्सो हैव 2 और मोर इनपुट बट प्रोड्यूस 1 आउटपुट। सिंगल आउटपुट आपको ये देगा। एक्सक्लूसिव और गेट इज डिफरेंट फ्रॉम और गेट, ये और गेट से आपका डिफरेंट रहेगा। और गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1 for any input combinations having 1
or more ones, but XOR gate produce output 1 for only those input combinations that have odd number of ones। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका odd number of ones इनपुट में जा रहे हैं, अगर आपके जो 1 हैं वो odd नंबर में जाएंगे किसी भी इनपुट में, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे ओनली उस कंडीशन में आपका जो फाइनल रिजल्ट रहता है उसका आउटपुट 1 देगा। तो एक बार हम देख लेते हैं आपका जो एक्सक्लूसिव और गेट यानी कि एक्सओर गेट है वो उसका सिंबल क्या रहता है। सिंबल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। अगर 2 इनपुट हैं आपके तो 2 इनपुट पे ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल रहेगा। सेम प्रोसेस चलता जाएगा, बस यहाँ पे इनपुट्स आपके बढ़ते जाएंगे अगर आपके मोर देन 1 इनपुट है। तो ये आप इस सिंबल एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये कुछ ऐसे बनता है, मेरे से थोड़ा सा गलती से वैसे बना है तो आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे एक लाइन और होती है, अगर आपके 3 इनपुट हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। आउटपुट एक ही रहेगा। अब एक बार हम थोड़ा सा इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ मूव ऑन करेंगे, वहां पे ट्रुथ टेबल देखते हैं एक बार इसकी कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ पहले, नंबर ऑफ वंस अगर इवन है या ओड है, ये देखेंगे हम। यहाँ पे इधर हमारा रहता है x, इधर रहता है y और ये रहता है हमारा फाइनल आउटपुट रहता है, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो 0 और 0, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 0 है। 0 है तो क्या रहेगा आपका, इवन है, क्योंकि 0 एक इवन, वैसे तो 0 ना इवन ना ऑड, मतलब जो भी है आप इवन में मानेंगे क्योंकि ऑड नहीं है वहां पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सिर्फ एक 1 है तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस है। यहाँ पे भी हमारा ऑड नंबर ऑफ वंस है और यहाँ पे हमारा इवन नंबर ऑफ वंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया था आपको, एक्सओर गेट जो होता है वो आपका आउटपुट 1 देगा ओनली किस कंडीशन पे, अगर वो ऑड नंबर ऑफ वंस वहां पे दिए गए हैं। तो ऑड नंबर ऑफ वंस वहां पे दिए गए हैं, तो ऑड देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यानी इसके कंडीशन में 1 और इसके कंडीशन में 1 आएगा। बाकी आपका दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बाकी हर एक कंडीशन में आपका रिजल्ट जो फाइनल आउटपुट रहता है वो 0 रहता है। सिर्फ जहां पे आपके नंबर ऑफ 1 की संख्या ऑड में है, सिर्फ उनका फाइनल रिजल्ट आपका 1 रहेगा, अदरवाइज बाकी सबका जो रिजल्ट है वो 0 रहेगा। एक बार हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे 3 आपके इनपुट्स के साथ, ठीक है। 3 इनपुट्स के साथ हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि पेज नहीं, इरेज नहीं करते हैं, चलो ठीक है। पेज का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ से और फिर देखते हैं यहाँ पे। इसको तो मैं इरेज कर ही देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हमारा, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, ये जो है हमारा, इधर मैं लिख लेता हूँ x, इधर मैं लिखता हूँ y, इधर मैं लिखता हूँ z और ये हमारा फाइनल आउटपुट है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ 0 और 1 कितने रहते हैं। देखो मैंने 3 में बताया था आपकी कंटिन्यू कितनी 4 प्लेसेस तक, कितनी 4 प्लेसेस तक आपका कंटिन्यू 0 चलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद कंटिन्यू 2 प्लेसेस तक 1 1 0 0 1 1। इसके बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंटिन्यू, हर चीज़ पे चेंज होता रहेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब फाइनल रिजल्ट की तरफ थोड़ा सा बाद में देखेंगे। हम पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड हैं या इवन है, ठीक है। ऑड हैं या इवन है, तो यहाँ पे हमारा इवन है, इसके बाद हमारा ऑड है, यहाँ पे भी हमारा ऑड है थर्ड में, ठीक है। फोर्थ में अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ में हमारा इवन आ जाता है, फिफ्थ में हमारा ऑड है, सिक्स्थ में हमारा इवन है, ठीक है, और सेवन्थ में हमारा इवन है, और अगर एट्थ में बात करते हैं तो हमारा ऑड है, ठीक है।
तो ऑड नंबर ऑफ वंस के साथ वो हमें क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। तो अभी हम ध्यान देते हैं यहाँ पे इवन ऑड की संख्या पे। तो जहाँ पे इवन है वहाँ पे 0, ऑड है वहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 0 और फिर 1। तो हमारा जो रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो मतलब हम ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारी जो ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस की संख्या पे टोटली डिपेंडेंट है। अगर इवन है तो 0 और अगर ऑड है तो 1 आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रहेगा। किस केस में, हमारा एक्सक्लूसिव और गेट के केस में। अच्छा, इसका एक बार मैं सिंबल और डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी के साथ। जो इसका सिंबल होता है वो सिंबल हमारा कैसे काम करता है। सिंबल काम करता है, अगर आपको ए और बी अगर दो इनपुट हैं, इन दोनों के बीच में अगर आपको एक्सक्लूसिव और गेट यानी XOR गेट अगर आपको लगाना है, तो यहाँ पे इनके बीच में जो सिंबल आ जाएगा वो ये सिंबल आएगा आपका। ये इस सिंबल, ये जो प्लस के साथ जो सर्कल के अंदर जो प्लस का सिंबल लगा हुआ है, ये आपका डिनोट करता है आपका XOR गेट को। ठीक है, तो ये हमारा XOR गेट था। इसके बाद जो हमारा गेट आता है वो आता है आपका XNOR गेट। XNOR गेट यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वो भी एक बार देख लेते हैं हम। एक्सक्लूसिव नॉट गेट हमारा क्या काम करेगा वो हम एक बार ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एक्स नॉर गेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट रहेगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होता है आपका, जस्ट एक क्या रहेगा आपका, इनवर्ट ऑफ एक्स और गेट, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट का इनवर्स रहेगा। इसमें हम नॉट, अगर एक्सक्लूसिव और गेट के सामने अगर हम नॉट और लगा दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट था, इसके सामने अगर मैं यहाँ पे एक नॉट गेट और लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा आपका एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक्स नॉर गेट। इसका जो हमारा सिंबल रहेगा वो सिंबल मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ये रहेगा इसका सिंबल, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे, और इसके सामने एक 0 आ जाएगी बस। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट यानी कि XNOR गेट, इसका सिंबल है। अभी इसमें क्या होता है देखो, अभी हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा एक्सोर गेट। एक बार एक्सोर गेट के बारे में बता देता हूँ। वहां पे क्या कह रहे थे हम, उसमें था कि जहां पे हमारा ओड नंबर ऑफ वंस थे, वहां पे हमारा जो रिजल्ट था वो 1 आएगा। लेकिन अगर इसके हम सामने अगर हमने नॉट गेट लगा दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी हमारा, कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो ही आपका 1 में रिजल्ट देगा, क्योंकि इसने इसका इन्वर्ट कर दिया है। अब एक बार इसकी तरफ चलो देख लेते हैं इसको। मैं सिंबल्स को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल के साथ में कैसे काम करता है हमारे यहाँ पे, देखते हैं। नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। हम बात कर लेते हैं पहले दो इनपुट के साथ में, A B, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो A में क्या आएगा आपका 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड हैं या इवन है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे इवन है, ऑड है, ऑड है और इवन है। तो मैंने बताया कि जो हमारा एक्सनोर गेट है वो थोड़ा वो इन्वर्ट हो जाएगा आपका किसका, एक्सक्लूसिव और गेट का यानी एक्सोर गेट का। तो जहाँ पे आपके वंस की जो काउंटिंग है वो इवन में चली जाएगी, तो वहाँ पे फाइनल रिजल्ट में आपका 1 शो करेगा। यहाँ पे तो फाइनल रिजल्ट देखो, इवन है तो 1 आ जाएगा, ऑड है तो 0 आ जाएगा, इवन है तो
1 आ जाएगा। कुछ ऐसे इसका रिजल्ट रहने वाला है यहाँ पे। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार 3 इनपुट्स के साथ में। तो 3 इनपुट के साथ कैसे रिजल्ट देगा ये, वो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 रिजल्ट्स के साथ अब मैं यहाँ पे एक इनपुट और ले लेता हूँ C। तो देखते हैं एक बार, ये कंटिन्यू 4 प्लेसेस तक आपका 0 जाने वाला है। तो 0 1 2 3 4 1 1 1 एंड 1। इससे जो नेक्स्ट है वो आपका कंटिन्यू 2 प्लेसेस तक 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि इसके पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। इससे जो नेक्स्ट आने वाला है आपका वो आएगा 0 1 0 1। अरे एक मिनट में थोड़ा सा 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है, एक बार ऑड इवन की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा इवन है फर्स्ट केस में, उसके बाद हमारा ऑड है, फिर हमारा ऑड है, उसके बाद फिर इवन है। ये हमारे 4 प्लेसेस तक हो गए, 4 प्लेसेस तक हो गए। तो इसके बाद 5th प्लेस पे हम देखते हैं फिर से ऑड है हमारा, 5th प्लेस पे हमारा ऑड है, 6th प्लेस पे हमारा इवन है, 7th प्लेस पे भी हमारा इवन है, और लास्ट में आपका ऑड है। तो जहाँ जहाँ पे आपका इवन है वहाँ वहाँ पे आपका 1 रहेगा, उसके बाद आपका 0 आता चला जाएगा। ये तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहता है यहाँ पे इस केस में 1 0 0 1 0 1 1 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल थी आपकी एक्सक्लूसिव नॉर गेट की, एक्स-नॉर गेट की। ठीक है, अब देखो हमने गेट्स तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, अपने सभी गेट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो क्वेश्चंस इन पे कैसे बनते हैं वो क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं आपके। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, डिजाइन अ सर्किट टू रियलाइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, जो फाइनल रिजल्ट मेरा बनेगा वो बनेगा ए बी और सी के केसेस में। तो ए बी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट देन सी, ये हमारी एक्सप्रेशन दे रखी है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार इसका सर्किट हमें बनाना है। तो सर्किट हम कैसे बनाएंगे बस वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, सर्किट हमारा कैसे बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा और गेट, फिर क्या आएगा आपका ए, उसके बाद एंड लगेगा, और फिर क्या लगेगा नॉट सी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से और लगने वाला है आपका, फिर क्या लगेगा नॉट बी एंड नॉट ए, और ये कंटिन्यू है आगे, यहाँ पे लगेगा आपका एंड सी। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हो जाती हैं हमारी यहाँ पे ये। तो इसको हम कैसे बनाएंगे किसी एक सर्किट के साथ, तो वो एक बार आप देखिएगा यहाँ पे। इधर मैंने इनपुट लिया है ए, इधर इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे बी, और इधर मैंने इनपुट लिया है सी। ठीक है, तो डायरेक्टली मेरा जो ए है वो यहाँ जाएगा। ए और बी हमने देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है ए और बी में, तो मेरे एंड गेट का सिंबल होता है ये मैंने यहाँ पे एंड गेट लगा दिया। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं एंड गेट है मेरा,
ठीक है, इससे जो फाइनल आउटपुट निकला मेरा वो क्या निकला, ए बी। ठीक है, उससे नेक्स्ट है आपका ए और सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, या तो आप दोबारा लिख सकते हो इन सभी को, या यहीं से कैसे बनाओगे आप, ये देखो, ये मैंने लिया ए और ये सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पहले ही हम इसका नोट लगा देंगे। ये नोट मैंने लगाया और ये ए है। अब इन दोनों के बीच में भी आपका एंड लगने वाला है, तो ये मैंने एंड गेट बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा बन गया एंड गेट, और जो रिजल्ट निकलेगा मेरा वो क्या निकलेगा, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट है मेरा वो कैसे निकलेगा, मैं बता देता हूँ एक बार। इससे जो नेक्स्ट है उसमें निकलेगा बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी। तो यहाँ से मैं एक इधर से ले लेता हूँ बी को पहले, ये मैंने लिया यहाँ से, ये बी मैंने ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैं ले लेता हूँ ए को, ये मैंने ए ले लिया यहाँ से। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए ताकि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो पता चल जाए उस चीज़ का। ठीक है, और इन दोनों पे देखो नॉट लगेगा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी पे भी नॉट लगेगा आपका, और इधर आपका ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए पे भी आपका नॉट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप सी कॉम्प्लीमेंट बन गया है यहाँ पे। इधर ये क्या बन गया आपका, ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया है, और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन गया है। और इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे लास्ट में क्या, सी। तो यहाँ से मैं सी ले लेता हूँ, ये मेरा सी है यहाँ पे, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और ये आ गया। अब इन तीनों में भी आपका एंड गेट लगने वाला है, तो ये मैंने 3 इनपुट के साथ मैंने लगा दिया है यहाँ पे एंड गेट। ये लग गया आपका एंड गेट ए एंड डी। जो रिजल्ट मेरा रहेगा यहाँ पे वो निकलता है आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, सी। अब देखेंगे हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आपकी किसके साथ, और गेट के साथ कनेक्टेड है। तो हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ आगे सामने एक और गेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस ये और ये, इन तीनों पे हमें क्या लगा देना है यहाँ पे, और गेट लगाएंगे हम यहाँ पे। ये और गेट लग गया आपका, और ये इसका आउटपुट निकलता है हमारा एफ। ठीक है, अब ये एफ में क्या निकलेगा आपका, ए बी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और सी। तो ये कुछ हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा ऐसे। तो कुछ यूं करके आपको अपने सर्किट डायग्राम्स बनाने हैं। हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में एक बार। तो जो नेक्स्ट हमारा डिजिटल सर्किट बनेगा वो इस एक्सप्रेशन के लिए बनेगा। तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हमें ये लिखना कैसे है। इधर देखिएगा आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ जो है मेरा एक्स वाई और जेड की हेल्प से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन क्या बनता है आपका, एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में और लगा है। उसके बाद यहाँ पे एंड लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है यहाँ पे आपका, ये लगेगा नॉट एक्स। ठीक है, नॉट एक्स, और फिर लगेगा आपका और उसके बाद क्या लगता है आपका नॉट जेड, फिर एंड लगेगा आपका, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी ब्रैकेट डबल। इसके बाद आपका लगता है y और z। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनेगा, यहाँ पे देखो, एक तो मैंने पहले मेथड बताया था जिसमें आपने सिर्फ 3 ही इनपुट लिए थे, और उससे हमने क्या किया था, एक अटैचमेंट ले ली थी किसी भी गेट को इनपुट देने के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट है मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, वो आपका गलत नहीं माना जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया x और y, मैंने दो इनपुट लिए हैं यहाँ पे, ये मेरा x है, ये मेरा y है, दोनों बीच में आपका और लगेगा, तो ये दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे और लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा और गेट है और इससे निकलेगा क्या, हमारा x प्लस वाई निकलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैं दोबारा से ले लेता हूँ यहाँ पे मेरा x, आप ले सकते हैं ऐसे, और इस पे मैंने यहाँ पे नॉट अप्लाई किया है, नॉट गेट, और जो आपको x कॉम्प्लीमेंट देगा, इधर मैं ले लेता हूँ z, इस पे भी मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो आपको क्या रिजल्ट देगा, z कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों पे हमें आगे चल के यहाँ पे और गेट अप्लाई कर देना है, तो और गेट जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और तो ये मेरा क्या रिजल्ट देगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरा x कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और मैं दोबारा फिर से एक बार फिर से इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या वो ले रहा हूँ y और z, ठीक है। तो y जो मेरा रहेगा और z जो मेरा रहेगा, इन दोनों के बीच में मैंने फिर से एक बार और लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा और अब ये रिजल्ट देगा, ये देगा मेरा y प्लस z, ये दोनों। तो अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन मेरे को यहाँ पे करने हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एंड गेट, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सभी में एंड लगा हुआ है, तो मैं एंड गेट लगा देता हूँ यहाँ पे, और जो मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा, वो निकल के आता है आपका, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल फाइनल आ जाएगा आपका, एंड गेट है ये और गेट है आपका, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये क्या आएगा, x प्लस वाई, x कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, और y प्लस z। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये सिंपल सर्किट डायग्राम्स बनाने होते हैं। दोनों में से देखो यहाँ पे आप मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं ऐसे करके जैसे मैंने लिया है, या एक में से ही अटैचमेंट आप बाहर निकाल सकते हैं अटैच कर करके किसी दूसरे सर्किट को या गेट को इनपुट देने के लिए। दोनों ही मेथड ठीक है। अगर आपको पहले वाले मेथड में लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है आपका फिगर, तो आप वो ना अप्लाई करके ये वाला मेथड अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि आपका जो डायग्राम है वो बड़ा अच्छा सा सुंदर बने, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 है जो कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो वो हम उसके लिए बाद में क्लासेस अरेंज करेंगे यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।